आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग ने किया ध्वजारोहण। आपको बता दें, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग कुंवर ब्रजेश सिंह ने पुलिस लाइन पहुंचकर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी गणों एवं कर्मचारी गणों को पदक प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री ने शुक्रवार दोपहर 1 बजे कहा कि आज सेना के कार्यों से पूरा देश गर्व की अनुभूति कर रहा है और स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। आज पूरा देश आजादी के 78 वर्ष पूर्ण करके 79वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस के इस आयोजन को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समस्त देशवासियों को और प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं इस अवसर पर प्रेषित की हैं। उसी क्रम में आज जनपद सहारनपुर के शासकीय कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरे देश की तरह, पूरे प्रदेश की तरह सहारनपुर का भी प्रत्येक वासी इस हर्षोल्लास में अपने आप को आनंदित अनुभव कर रहा है। और ये स्वतंत्रता दिवस, इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस कुछ और मायनों में खास है, क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व भारत की सेनाओं ने जो अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय ऑपरेशन सिंदूर में दिया है, भारत के 140 करोड़ देशवासियों का मस्तक उन्होंने गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैं आज के इस अवसर पर जिन वीर बलिदानियों के नाते हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, उन स्वतंत्रता सेनानियों के श्री चरणों में अपना नमन अर्पित करता हूं और भारतीय सेना के तीनों अंगों के उन समस्त सैनिकों के और उन सैनिकों के परिवारों के प्रति भी अपनी आदर और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिनके कारण आज इस भारत का मस्तक सदैव ऊंचा रहने की ओर अग्रसर है। देखिए, 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी लगातार लाल किले की प्राचीर से 140 करोड़ देशवासियों को 2047 में ये भारत विकसित भारत बने, इस संकल्प का प्रत्येक वर्ष वो देशवासियों को स्मरण कराते हैं। और हमें ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि उनके नेतृत्व में देश विकासशील से विकसित भारत की यात्रा के पथ पर बढ़ चला है। ऐसे अनेकों कार्य हैं जो आज उन्होंने लाल किले की प्राचीर से गिनाए हैं और ऐसे बहुत से कार्य हैं जो अभी उन्होंने और करने के संकल्प लिए हैं। मैं समझता हूं देश की 140 करोड़ जनता अपने देश के प्रधानमंत्री के संकल्पों के साथ खड़ी है और जो संकल्प आज उन्होंने दिलाए हैं और जिन संकल्पों की परिकल्पना विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक भारतवासी के प्रति उनके मन में जो भाव है, हम लोग उसको करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। उन्होंने लाल किले से कहा है कि दीपावली में डबल दीपावली का काम करने वाला हूँ, तो दीपावली में हम बड़ा सुधार करने वाले हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है, उसको वो किस रूप में करेंगे उसकी चर्चा अगर यही हम मीडिया के सामने करेंगे तो मुझे लगता है उचित नहीं होगा। कि उनका निर्णय है और वो क्या करेंगे किसी को कल्पना नहीं होती। किसी को कल्पना नहीं थी कि ऑपरेशन सिंदूर में रात को उनके इतने एयरबेस हमने तबाह कर दिए और सुबह जब देशवासी उठे तो ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ हो चुका था। और उन्हीं के शब्दों में यदि कहूं तो ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, रुका नहीं है, जारी है। तो ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आरएसएस का किया जिक्र। इमरान मसूद बोले, 52 साल नहीं फहराया तिरंगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आरएसएस का जिक्र करने पर सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे कहा, उन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। वे लोगों से आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए ब्रिटिश सेना में शामिल होने का आग्रह कर रहे थे, इसलिए उनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। उन्हें उन 52 सालों का हिसाब देना चाहिए। आप तिरंगे में विश्वास नहीं रखते थे, संविधान में विश्वास नहीं रखते थे। सरदार पटेल ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, जिसको लेकर इमरान मसूद ने संबंधित जानकारी दी। सांसद जी, प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 100 वर्ष
पूरे हो चुके एक संगठन को, आरएसएस की उन्होंने बात की और कह रहे हैं कि गौरवपूर्ण रहा, स्मरणीय अध्याय रहा ये उनका, और व्यक्तिगत निर्माण के साथ साथ राष्ट्र का निर्माण का संकल्प लिया उन्होंने। माँ भारती के संकल्प के दृष्टि से सेवकों ने अपनी मात्र कल्याण के लिए के सारे काम किए। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है, इसका 100 वर्ष का समर्पण का इतिहास रहा है। 52 साल तो इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, 52 साल तो तिरंगा ही नहीं फहराया। जंग आजादी के अंदर कोई योगदान नहीं रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में इनका योगदान क्या था? इन्होंने विरोध किया था। आजाद हिंद फौज जब लड़ रही थी तो आजाद हिंद फौज से साथ लड़ने के लिए ब्रिटिश फौज के अंदर भर्ती के लिए आह्वान कर रहे थे, तो जंग आजादी में तो आपका योगदान नहीं रहा। और जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था तो हिंदू और मुस्लिम लीग के साथ इस विचारधारा के लोग मिलकर के फ्रंटियर के अंदर, सिंध के अंदर और बंगाल में सरकार चला रहे थे। तो आज ये बात कहना बेमानी होगी। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई बात कहे तो समझ में आता है, लेकिन उन 52 साल का हिसाब भी देना कि 52 साल आपने झंडा ही नहीं फहराया, आपने तिरंगे को नहीं माना, आप संविधान को नहीं मानते थे, आप संविधान को विदेशी बताना शुरू कर दिया था। ये सब तथ्यात्मक बातें हैं जो मैं बोल रहा हूं, तो इनका तो कोई जवाब नहीं आएगा। आज के बारे में आप कह सकते हो, आज के बारे में आप बात करो तो समझ में आएगा। नहीं, 100 वर्ष का इतिहास बता रहे हैं कि मैं 100 वर्ष के इतिहास का बता रहा हूं ना। 52 साल तो झंडा ही नहीं फहराया, 52 साल तो तिरंगे का अपमान ही कर रहे थे। 52 साल झंडा नहीं फहराया। और ये वही संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी। इसको बैन सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल से बड़ा देशभक्त तो नहीं कोई दिखाई देता होगा आपको, उन्होंने बैन किया था। और जो सरदार पटेल ने बैन करते हुए चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी के तहत बैन किया था, उसके अंदर इनके सारे क्रियाकलापों का उजागर किया था। कांग्रेस के समय से ही लगातार चीजें चलती आ रही हैं, लगातार तो कांग्रेस का उस समय शासन रहा। तो अगर इस तरह की चीजें होती तो, अगर इस तरह की चीजें होती करा था ना, बता तो रहा हूं। 52 साल झंडा नहीं भरा, पूछो क्यों नहीं भरा आपने झंडा भाई? 52 साल तो आपको तिरंगे से मतलब ही नहीं था। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि खून और पानी एक साथ में बहेगा और हम ऐसे देश के साथ में अब कोई आगे की चीजें नहीं करें। अरे भाई, आपने पीछे की क्यों करी? आपने ऑपरेशन खत्म क्यों करा? आपने शुरू क्यों किया था फिर खत्म क्यों कर दिया? या तो पीओके पे झंडा लहरा के आते, पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। आप पीओके पे झंडा लहरा के आते, हमारी समझ में आता कि प्रधानमंत्री ने कुछ किया। आपने करा कुछ नहीं, बिलावजट अपनी 56 इंच की छाती उस ट्रंप को भी दिखा दो, उस ट्रंप को भी दिखा दो जो रोज आपको धमकाता है। 140 करोड़ लोग आपके पीछे खड़े हैं, पूरा देश आपका समर्थन कर रहा है, लेकिन आंख तो दिखाओ, ट्रंप को तो आंख दिखा दो। ट्रंप से किस बात का डर हो रहा है? भारत जो है, कह रहे हैं कि भारत जो है परमाणु की धमकियां नहीं सहेगा। तो आप कोई पहले आदमी हो जो बोल रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल चुके हैं, उससे पहले इंदिरा जी ने करके दिखा दिया था, 2 टुकड़े करके दिखा दिए थे। आपने तो कुछ नहीं किया ना, आप तो सिर्फ बोलते हो, लोगों के सामने एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हो। अब लोग समझ गए। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के चारों बेटों की रिहाई से पहले हुई गिरफ्तारी, एक बार फिर कसा गया बड़ा कानूनी शिकंजा। आपको बता दें, सहारनपुर पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाला, उनके भाई महमूद अली और चारों बेटों पर बड़ा कानूनी शिकंजा कसा गया है। थाना मिर्जापुर में सभी के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित गंभीर धाराओं में नया मुकदमा दर्ज किया गया है। हाजी इकबाल के बेटों की जमानत 12 अगस्त को मंजूर हो गई थी और 13 अगस्त को दस्तावेज थाने में पेश भी कर दिए गए थे, लेकिन पुलिस ने यहां नया केस दर्ज किया था, जिसकी जेल में ही गिरफ्तारी दर्शा दी गई। शुक्रवार दोपहर 3 बजे मिली जानकारी के अनुसार शिकायत मिर्जापुर निवासी सुरेश ने दर्ज कराई है। आरोप के मुताबिक मई 2021 में पीड़ित अपने खेत में गेहूं की फसल काट रहा था, तब हाजी इकबाल एवं उनके भाई और चारों बेटे वहां पहुंचे। उन्हें फसल काटने से रोका गया और जाति सूचक शब्द कहते हुए मारपीट की गई। आरोपियों ने घर पर हमला भी किया और फायरिंग भी तथा बच्चों से मारपीट की गई तथा 5,000 रुपए लूट लिए गए थे। देहरादून रोड स्थित छात्रावास से आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी ने 15 अगस्त के अवसर पर निकाली विशाल तिरंगा यात्रा। आपको बता दें, देहरादून रोड स्थित छात्रावास से आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी ने भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन, मंडल प्रभारी प्रवीण गौतम आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक विशाल तिरंगा यात्रा 15 अगस्त के अवसर पर निकाली। यह तिरंगा यात्रा घंटाघर होते हुए दिल्ली रोड स्थित पैरामाउंट कार्यालय पर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के बाद फिर दोहराया सीएए और एनआरसी का मुद्दा। आपको बता दें, सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सहारनपुर में जगह जगह झंडा फहराने के बाद भाषण दिया, जिसमें से एक भाषण शुक्रवार शाम 5 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीएए व एनआरसी का मुद्दा फिर से दोहराया है। इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई घोषणाओं पर भी तंज कसा है। आज देश के अंदर जो चुनावी सरकारें चल रही है, क्योंकि ये वोट को नहीं बनी है, वोट को डाका के बनी है, और राहुल गांधी ने इनकी चोरी को रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई रहने वाले गरीब, आदिवासी, पिछड़ा और मुसलमानों की मांग है। तुम्हें सबसे पहले दस्तावेज के नाम के ऊपर बेदखल किया जाएगा। अपने कार्यक्रम का पूरी करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। आप पार्षद के भरोसे रहे, न हमारे भरोसे रहे, न इन नेताओं के भरोसे रहे। ये तमाम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अपने कागज को पूरी करने की जिम्मेदारी आपको अपना उठानी पड़ेगी। सिर्फ वोट के लिए नहीं, कल को सीए और एनआरसी के नाम के ऊपर या आपके साथ क्या करते हैं इसका अंदाजा नहीं है। जब मदद कोई कर रही हो, आज जरूरत है अपने वोट को चेक करें। बिहार में 65 लाख वोट काटे गए, 65 लाख, जिसके सबसे ज्यादा वोट सीमांचल में बैठे जहां मुसलमानों की आबादी। और आज वोट कल को तो बांग्लादेशी बना दिया जाए। ये बात इसलिए कह रहा हूं, 11 दस्तावेजों को मानने को तैयार नहीं हो रहे। ये सारे दस्तावेज आपको अपने आप इकट्ठे करा करके साथियों अपने पास रखने पड़ेंगे।